Who is sponsoring your studies? स्टूडेंट, ये ऐसा क्वेश्चन है जो या तो आपको वीजा अप्रूव करा देगा या फिर आपका वीजा रिफ्यूज करा देगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ से यूएस से ट्रैवल कर लेते हैं स्टडी वीजा के ऊपर और उसके बाद अपना स्टेटस इलीगल कर लेते हैं, ये एक एक्स्ट्रा बर्डन डालता है यूएस इकोनॉमी के ऊपर। कुछ कंसल्टेंट्स के अलग ओपिनियन है कि अगर लोन लेके जा रहे हो तो वीजा ऑफिसर को ये लगेगा कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो स्टडी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, इसलिए ये लोन ले रहे हैं और वो केस वीक हो जाएगा। अगर आप अपनी फैमिली की इनकम 20-25 हजार महीने के बता रहे हो, मींस देयर इज नो वे टू गेट द वीजा। वी हैव अ कंप्लीट प्रोफेशनल टीम ऑफ इंटरव्यूअर, दोज आर ट्रेन्ड बाय द एक्स वीजा ऑफिसर्स। The most important question of your visa interview is, who is sponsoring your studies? स्टूडेंट, ये ऐसा क्वेश्चन है जो या तो आपको वीजा अप्रूव करा देगा या फिर आपका वीजा रिफ्यूज करा देगा। बिकॉज इस क्वेश्चन का जो टाइमिंग है ना, दैट इज वेरी क्रूशियल। नॉर्मली अगर वीजा ऑफिसर का वीजा देने का मूड नहीं है ना, तो I've seen so many hundreds of students पहले 2-3 क्वेश्चन के ऊपर उनको मना कर देते हैं। Which university are you going? If the visa officer is not aware about your university, it's not a popular or famous university, it means you're just going and wasting your time. He'll be just denying you by looking at your university name. Then uske baad, if you're not able to convince why USA, why this course, and some other questions can come in between. तो अगर आप इन क्वेश्चंस को क्वालिफाई कर जाते हो, तब लास्ट में हमारा जो टर्न आता है, दैट इज हु इज स्पॉन्सरिंग योर स्टडीज। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जस्टिफाई करना है कि जो आपके स्पॉन्सर हैं दे आर गुड इनफ कि वो आपकी स्टडी को स्पॉन्सर कर सकें। अब स्पॉन्सर कर सकें, इट्स अ वेरी, वी कैन से वेरी सिंपल वर्ड, बट द वीजा ऑफिसर थिंक्स इट वेरी ब्रॉडली। वेरी ऑब्वियस, अगर आप स्टडी के माइंडसेट से जा रहे हैं तो ऑब्वियस जो भी आपको पढ़ाने वाले वो आपकी स्टडीज को स्पॉन्सर करेंगे। बट दिस टाइम यूएसए इज स्ट्रगलिंग मोर विद अनलॉफुल पर्सन्स। जो स्टूडेंट्स यहाँ से यूएस से ट्रैवल कर लेते हैं स्टडी वीजा के ऊपर और उसके बाद अपना स्टेटस इलीगल कर लेते हैं, उसके बाद असाइलम के केसेस में वो चले जाते हैं, उसके बाद अडॉप्शन के केसेस में चले जाते हैं, ये एक एक्स्ट्रा बर्डन डालता है यूएस इकोनॉमी के ऊपर। सो वीजा ऑफिसर नीड्स टू बी 100% श्योर कि जो भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके पास इतने पैसे हैं कि वो आपको अच्छे से पढ़ा सके, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप यूएसए में जाकर स्टडी करें और वहां से आप अपना सीपीटी ओपीटी जो भी आपको आपके फ्यूचर प्लान्स उसके अकॉर्डिंग मिले, उसके बाद आप अपनी कंट्री रिटर्न आए, आप अपना कोई अच्छा जॉब स्टार्ट करें, आप कोई अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट करें ताकि उसमें आप अच्छा कमा सकें। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको आपके जो स्पॉन्सर्स हैं उनको किस तरीके से हाईलाइट करना है। अनडाउटेडली कोई भी स्टूडेंट अगर यूएसए स्टडी के लिए जाता है, अगर उसका डिग्री 4 साल का है, तो यहाँ पे अगर हम ईयरली कैलकुलेशन देखें तो 20 से 22 लाख का 1 साल का एक्सपेंस है जो वीजा ऑफिसर को दिखता है। वी हैव द इंटेंशन टू वर्क देयर, वी हैव द इंटेंशन कि हम 1 सेमेस्टर के बाद यूनिवर्सिटी से कॉलेज में शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम साथ में काम करेंगे। जितना हमारा फी है जो कॉलेज का रहेगा वो 7 से 8 लाख फी है साल का, वो हम बड़े आराम से अपने जो भी इनकम है पे करेंगे। एंड अनडाउटेडली हजारों स्टूडेंट्स आईबीटी ने भेजे हैं एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग एंड अर्निंग वेरी वेल एंड दे आर एबल टू मीट देयर एक्सपेंसेस, दे आर एबल टू गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट and they're living a very good life. But at the moment you're standing in the queue for the visa interview, at that time you are holding an I-20 of a university which is asking around 70 to 80 lakhs for coming 4 years. So in the similar way आपको बताना होगा वीजा ऑफिसर को कि आपके जो स्पॉन्सर है उनका प्रोफेशन क्या है, आपके जो स्पॉन्सर हैं वो कितना कमाते हैं 1 साल में, आपके जो स्पॉन्सर है उनकी सेविंग क्या क्या है, और आप उन सेविंग को अपनी स्टडी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं एंड अनडाउटेडली वो आपकी स्टडी के ऊपर अनकंडीशनली स्पेंड करेंगे। यहाँ पे एक एडवांटेज हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स लोन ले लेते हैं। लोन के केस में कुछ कंसल्टेंट्स के अलग ओपिनियन है कि अगर लोन लेके जा रहे हो तो वीजा ऑफिसर को ये लगेगा
कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो स्टडी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, इसलिए ये लोन ले रहे हैं, और वो केस वीक हो जाएगा। पहले हमारा भी कुछ ऐसे थिंकिंग था आज से 5-7 साल पहले, पर हमने कुछ ऐसे केसेस देखे यहाँ पे लोन लेने के बाद ये क्वेश्चन जब आता है स्पॉन्सरिंग योर स्टडी, so simply the student has to say my parents are sponsoring my studies as well as I have taken a loan of this much amount, I'm going to pay my fee from that account, and visa officer is 100% sure आपके पास बैंक से लोन लेटर है और बैंक आपकी फीस को क्यों नहीं पे करेगा। So there is no reason to become defaulter in United States. So importantly हमें अपने पेरेंट्स का प्रोफेशन अच्छे से बताना है, that my father is working as a bank manager, my mother is working as a we can say professor in a college, my mother is working as a dentist, my father is running a jewelry showroom, and my mother she's working in a multinational company, my mother is running a salon. So make sure कुछ वर्ड्स जो हम बहुत यहाँ पे गलती करते हैं, my mother is running a boutique. So boutique पंजाबियों ने बहुत चला दिया स्टूडेंट्स। अब हमें बुटीक से बाहर निकलना है, हमें कुछ इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस को हाईलाइट करना है वीजा ऑफिसर के सामने, ताकि वो सुन के ट्रस्ट करे, एंड सुनने के बाद उनको उस प्रोफेशन से आने वाली इनकम का एक आइडिया हो जाए कि हाँ ही इज हैविंग अ गुड इनकम। I've seen some students who are saying that my father is a farmer. It's better to say my father is a big shot agriculturist. Apart from the agricultural income, he is having the dairy farming. Along with the dairy farming, he is also having the cold store. So means once your parents are having different means of earning the income, means it's giving the direct idea to the visa officer that in any case, you're not going to like say be a defaulter at your fee. So आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहां पे जाके आप पढ़ेंगे, एंड यू कैन ऑल्सो यहाँ पे एम्फेसिस योर स्कॉलरशिप, एंड दिस स्कॉलरशिप आई गॉट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड दिस इज द फी माय पेरेंट्स आर गोना पे। सो इम्पोर्टेंटली यू हैव टू कन्विंस योर वीजा ऑफिसर ऑन दिस पार्ट, बिकॉज यहाँ पे आप अगर कन्विंस नहीं कर पाते हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के रिफ्यूजल देखे हैं, एंड दे टेलिंग दैट माय फादर इज वर्किंग, my father is a private employee, he's working in the firm and he's earning around 20,000 salary a month. My mother she's a housewife. So अब ऐसे मतलब अगर आप अपनी फैमिली की इनकम 20-25 हजार महीने के बता रहे हो, means there is no way to get the visa. It should be at least in lakhs, I will say 1.5 lakh 2 lakh, so that monthly income comes around 2 lakh, yearly income comes around 24 to 25 30 lakh, सो दैट आपकी स्टडी का कोई बर्डन हो ही ना आपके पेरेंट्स के ऊपर, और वो इजीली आपकी स्टडी को स्पॉन्सर कर सके। एंड अगर आप आईबीटी के साथ जुड़ते हो, वी हैव सो मेनी आइडियाज लाइक हाउ टू जस्टिफाई सो मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस। वी हैव अ कंप्लीट प्रोफेशनल टीम ऑफ इंटरव्यूअर, दोज आर ट्रेन्ड बाय द एक्स वीजा ऑफिसर्स, दैट व्हाट दे वांट टू हियर, वो क्या सुनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टूडेंट से बुलवाते हैं। सो अगर आप आईबीटी की इंटरव्यू प्रिपरेशन की सर्विसेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप वीजा सर्विसेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ताकि जो सिली मिस्टेक्स हमने देखा है जो कुछ कंसल्टेंट करते हैं, वो सिली मिस्टेक्स के चलते आपकी फाइल रिफ्यूज ना हो। वी आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 10 years एंड वी हैव सीन सो मेनी केसेस लाइक दिस। आई हैव सीन सम केसेस लाइक स्टूडेंट की I-20 के ऊपर जो उनकी स्पॉन्सर वो थर्ड पार्टी स्पॉन्सर होता है, अंकल की तरफ से स्पॉन्सर होता है। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल केस, इट शुड बी फ्रॉम योर फैमिली ओनली। आई सीन द स्टूडेंट, उनकी जो फैमिली इनकम है उसमें जो उनका स्पॉन्सर की इनकम है, लाइक जो I-20 के ऊपर हमारा मेंशन किया होता है, जो फंड्स जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, दैट इज अराउंड $20,000। तो वो तो लाइक फन इट इज लाइक आप $20,000 की ही फंड्स दिखा रहे हो। इट शुड बी एटलीस्ट, अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं, समवेयर मोर देन 40 lakhs। So if you are really serious about your studies in US, if you're really serious about your US study visa, do visit IBT, we'll give it a good way. And अगर आप चाहते हैं आपके पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आए, तो इस चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको फॉलो जरूर करें, ताकि सबसे पहले ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपका यूएसए स्टडी वीजा का अप्रूवल दे सकती है वो आपके पास सबसे पहले हो। थैंक यू।